बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला बिगड़ गया है। इस सब के अंदर व्हाट्सएप पैगामात और अहम तरीन शख्सियत की अडियाला जेल आमद, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात और अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और आज अदालत में क्या कुछ हुआ, किस तरह से फड्डा पड़ा और इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला क्या है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया महाज भी खुल चुका है और एक जानिब यूं लग रहा है कि सिस्टम अपनी आखिरी हदों को छू रहा है, निज़ाम अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहा है कि इमरान खान को तोड़ा जा सके। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान तो नहीं टूट रहा और इमरान खान ये आसाब की जंग वाज़े बरतरी के साथ जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई थक रहा है तो वो सिस्टम थक रहा है, अगर वक्त किसी के हाथ से निकल रहा है तो वो सिस्टम के करता धरता जो हैं उनके हाथ से निकल रहा है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब के केस की समाअत के हवाले से जो डिटेल्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, उन्होंने, आपको मालूम है कि एक ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात करवाई जाए, दिन मुख्तस किया जाए। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात के लिए भी दिन मुख्तस किया गया। बिलखुसूस वकला और पार्टी रहनुमाओं के हवाले से एक पूरा लाया अमल, पूरे के पूरे SOPs, तफसीलात, हर चीज़ जो है वो अदालत के अंदर वाजे की गई। कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो तैनात किए गए इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए। जैसे इंतज़ार हुसैन पंजोथा थे और फिर वो लापता हो गए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया। इमरान खान साहब की मुलाकातों के अंदर बहाने के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया। अब गुज़श्ता दिनों जब अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो हैं उन्हीं के हुक्मनामे की हुक्म अदूली करने पर जो तौहीन अदालत है उसकी दरख्वास्त दायर कर दी अदालत में। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने पिछली समाअत पे बड़ा दबंग हुक्मनामा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपके तमाम तर बातें अपनी जगह पर, एक काम करें, आप इमरान खान को 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर दें, आप अडियाला जेल से इमरान खान को लेकर आएँ, हम सुन रहे हैं, वी आर हेयर, हम यहाँ पे मामला हल कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मरियम सरकार की लगाई गई, महकमा जेल खान आजाद की लगाई गई अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर वापस ली गई, यू टर्न लिया गया और मुलाकात करवा दी गई वकला के साथ इमरान खान साहब की, ताकि इमरान खान साहब को अदालत पेश ना करना पड़ जाए। अब इस सब के अंदर आज इस मामले के ऊपर फिर से समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। अदालत में दलाइल देते हुए इमरान खान के वकील ने कहा कि गुज़श्ता रोज मीटिंग शेड्यूल थी लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। बताया गया कि गुज़श्ता रोज अडियाला रोड ब्लॉक थी। इस दौरान सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने बताया कि उनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। इन दिनों के अलावा हमें हाई प्रोफाइल होने की वजह से सिक्योरिटी इंतजामात करने होते हैं, हम तो हमेशा अदालती अहकामात पर अमल करते हैं। हाय जी, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। अडियाला जेल हुक्काम की ये जो सादगी है ये हम सब के सामने है। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने कहा कि हमें कोई लिस्ट नहीं दी गई कि ये 6 लोग मिलना चाहते हैं। इस पर वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमने लिस्ट दी थी, एक तनाज़ा खड़ा हुआ अदालत के अंदर, बस फड्डे की सी सूरत हाल बनी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि मैं कमीशन तश्कील दूंगा, वो बानी PTI से जेल में मुलाकात करेगा। यानी कि अब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि ये मामला तभी हल होगा जो बंदा असल में जिसका ये राइट है, जिसका ये हक है और जिसका मुलाकात बुनियादी इंसानी हुकूक में आती है और जिसने अदालत से रुजू किया है, अब उससे मुलाकात के लिए मैं अदालती कमीशन जो है वो मुकर्रर करूंगा। फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं वो मुलाकात के लिए लिस्ट अदालत में जमा करवाएंगे। और अब ये कोऑर्डिनेटर्स वाला मामला भी ख़त्म और अब कोऑर्डिनेटर्स अडियाला जेल के हुकाम को लिस्ट देंगे, ये नहीं। जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब हैं उन्होंने इसका प्रोसेस ही बदल दिया। उन्होंने कहा अब कोऑर्डिनेटर सिर्फ एक बंदा होगा और उस बंदे का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। उन्होंने अपनी फैमिली से मिलना है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स से मिलना है, उन्होंने अपने लॉयर्स से मिलना है, उन्होंने जिससे भी मिलना है, जो भी देखे ना, एक आम शहरी से किसी दूसरे शहरी का मिलना बुनियादी हक है। उन्होंने जिससे भी मुलाकात करनी है वो
लिस्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अपनी लिस्ट वो अदालत को देंगे और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला इमरान खान से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल को भी भेजेंगे और एडवोकेट जनरल को ये लिस्ट बजरिया व्हाट्सएप जो है वो फौरी तौर पर, ये भी नहीं, अच्छा जज साहब ने ये व्हाट्सएप का जिक्र बीच में क्यों आया? व्हाट्सएप का जिक्र इसलिए आया कि भाईजान आप पता है क्या करते हैं, लिस्ट आती है, कहते हैं जी अच्छा हमने पोस्ट करवा दी, पोस्ट पहुंची, उसकी रिसीव नहीं, लिस्ट लें, व्हाट्सएप पे पहुंचाएं और फौरी तौर पे सारे का सारा मामला क्लियर करें। अदालत ने मौसूल होने वाली लिस्ट की कॉपी पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को भी व्हाट्सएप करने की हिदायत की और सुप्रिंटेंडेंट जेल को मंगल के दिन पार्टी लीडर्स की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने की भी हिदायत कर दी। अब ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, जाहिर बात है गेम चेंजर डेवलपमेंट है। और अब इमरान खान साहब से मुलाकात, वैसे ट्यूसडे जो है वो फैमिली और थर्सडे जो है वो लॉयर्स के लिए है, लेकिन अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ट्यूसडे को ही जज साहब ने कहा है कि जी पार्टी लीडर से भी मुलाकात करवाएं फौरी तौर पे। और अब जो हाई पावर्ड कमीशन है, अहम तरीन शख्सियात पर मबनी हाई पावर्ड कमीशन की अडयाला जेल आमद होने वाली है और अडयाला जेल जाकर वो हाई पावर्ड कमीशन जो है वो अपना काम करेगा, खान साहब से लिस्ट लेगा, खान साहब से मुलाकात करेगा, खान साहब की हालत जार पर रिपोर्ट तैयार करेगा। और जाहिर बात है कि ये निज़ाम के लिए एक बहुत टफ टाइम होगा, क्योंकि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब जो हैं वो उन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान में शामिल हैं जो कि दबंग हैं, जो कि आइन और कानून और मेरिट के मुताबिक फैसला करते हैं और जिनकी अदालत में आइन और कानून चलता है, मसलहत नहीं चलती, मसलहत का शिकार नहीं है मोहतरम जज साहब। अब यहाँ पर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और जारी बात है अब सारी कम्युनिकेशन का भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि व्हाट्सएप पैगामात के जरिए हो, ताकि फौरी तौर पर 1 मिनट से पहले अगले को पहुंचे और अगले को जब वो व्हाट्सएप पे पैगाम पहुंचे तो वो उसके ऊपर अमल दरामद करे। अब इस मामले के अंदर कोई डिले, कोई अगर मगर, कोई इफ्स एंड बट्स जो हैं उनकी इजाजत ये अदालत नहीं देगी। इसके अलावा आज बरोज जुमा नाज़रीन इकराम एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और 26वीं आईनी तरमीम। अब भैया आपको ये लगता है कि जो जस्टिस जाया अफरीदी साहब ने इसके खिलाफ एप्लीकेशंस को फिक्स नहीं किया तो उन्हें फिक्स करना नहीं पड़ेगा और फुल कोर्ट ना बैठे, इस सारे मामले में अभी भी बहुत से मामलात चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ महाज मौजूद है, बस किसी भी लम्हे ये महाज खुलने की देर है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज दूसरी और मजमूई तौर पर 8वीं दरखास्त दायर हुई है। टोटल इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम जो है उनके खिलाफ कितनी दरखास्तें हो गई? 8। और आज बरोज जुम्मा यानी आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दूसरी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम को एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। दरखास्त में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, इलेक्शन कमीशन, खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, विफाक और जुडिशल कमीशन जिसने आईनी बेंच बनाया, उस जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। वो पार्लिमानी कमेटी जिसने जस्टिस जाया अफरीदी साहब का तकर्रुर किया, उस पार्लिमानी कमेटी को भी फरीक बनाया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई, आप इस बात को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग वेरी बिग, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज और इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत का इदराक करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आज एप्लीकेशन जिसमें जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है कि आपने आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच बनाया, जरा आप भी जवाब जमा करवाएं ना। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी रजिस्ट्रार होते हैं, वो आके जवाब जमा करवाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन इसमें फुल कोर्ट ही एक वाहिद हल है और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी चल रहा है, जिसके हवाले से मैं अगले व्लॉग में आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। उसके बाद जुडिशल कमीशन का भी इजलास है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर जो अहम तरीन जज साहिबान हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो भी शामिल हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं, बहुत से मामलात अंदर खाते चल भी रहे हैं। 6 जजेस के ख़त का मामला भी ज़ेर बहस आना है। तो अभी भी अदालत से आप ये नहीं कह सकते कि सरप्राइजेस नहीं आने। कल का 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में ATC जजेस के साथ होने वाला इजलास भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और सिस्टम के निज़ाम के कर्ता धर्ताओं का ज़रा आप परेशानी का इदराक कीजिएगा, परेशानी का अंदाज़ा लगाइएगा कि उनकी परेशानी कितनी बढ़ गई है। वो अब इस बौखलाहट में मज़ीद खच्चे भी मारेंगे, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब जब सिस्टम बौखलाता है तो वो गलतियां करता है, जब सिस्टम गलतियां करता है तो निज़ाम और चीज़ें जो हैं वो बैक फायर करती हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो आराम सुकून से पूरी सिचुएशन को विटनेस कर रहे हैं और देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।